कभी भी कोई आपसे पूछे कि जैन दर्शन क्या है, कोई अजैन आपसे पूछे तो तुम उसे ये खाना पीना मत समझाने लगना, उससे भी मत पूछने लगना। उसे पहले वस्तु का स्वरूप समझाना, उसे 6 द्रव्य 7 तत्व समझाना, उसे पुण्य पाप क्या होता है ये समझाना, कोई किसी का करता धरता नहीं ये समझाना, वीत रागता समझाना, राग देश का कैसा दुख है ये समझाना, मिथ्यात्व क्या है ये समझाना। समझ में आया? और अगर तुम ये समझाने बैठ गए रात में चट्टी कट्टी, पता आजकल की जनरेशन ये बाहरी आचरण में पता क्या मानने लगी है, वो कहता है ये आचरण जातिगत होता है। क्या होता है? अच्छा तुम्हारे यहाँ उपवास ऐसे होता है कि कैसे होता है कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, रात में भी कुछ नहीं खाना। अच्छा ये जैनियों का उपवास, और अजैनों का कि दिन भर कुछ नहीं खाना और रात में खूब खाना, उनका उपवास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आजकल ये फैशन बहुत बढ़ रहा है अजैनों के धर्म का, क्योंकि वो सरल है ना, लोगों को लगता है इनका उपवास बढ़िया है, अपना दिन भर, और उसमें भी दिन भर में फरारी खा सकते हो तुम, साबूदाने की नमकीन खाओ, समझ में, चिप्स खाओ, कहीं भी कुछ खाओ, बस वो मत जाने दो। क्या? अन्न हो गया, और फिर रात को खूब खाओ। तो अभी जो अपने जैन हैं और जिनको कोई समझ नहीं है, वे अजैनों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो रंग राग है ना वहाँ, उनको यार अपने धर्म में सब रूखा ही रूखा है, एक उपवास करो तो पसीना छूट जाए, और उनके यहाँ 10 उपवास कर दो, बड़ा सरल है कि नहीं? और फिर रंग मार वो डांडिया भी खेलो, है ना, क्या बोलते हो, क्या डांडी तो करते हैं, हाँ वो भी खेलो बढ़िया है। और क्या होता है, नवरात्रे मनाओ, गाओ नाचो कूदो, है गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ, ये बढ़िया, नाचो कूदो गाओ ऐस करो। और बोले अपना धर्म, बोले शांति से बैठे रहो और उपवास करो तो बिल्कुल अंदर की पसलियाँ ही सूख जाए। तो तुझसे कहा किसने कि ये जैन दर्शन है? किसने कहा जैन दर्शन का ही स्वरूप है? काय को पसलियाँ सुखा रहा है भाई? क्यों जैन दर्शन को बदनाम कर रहा है? लेकिन वो बदनाम करने वाले भी हम ही हैं, हमने पढ़ाई गलत कर ली भाई साहब। जैन दर्शन जैसा सरल उपवास दुनिया में कहीं नहीं। क्या बात कर, इतना कठिन को आप सरल कह रहे? अरे भाई अगर प्रॉपर तू जैन दर्शन पढ़ेगा और सम्यक दर्शन पूर्वक चलेगा, आत्मानुभूति का रस पीता चलेगा, तो ये उपवास तो अमृत के समान है। वे साबूदाने खा के क्या मजा आएगा? जो आत्मा का रस पी के मजा आएगा। लेकिन तू चलता उल्टा है, अंदर कसाय रख रखी है और उपवास करने चला जाता है, तो भैया मरेगा तो ही, और फिर दूसरों से कहेगा जैन दर्शन के व्रत नियम पालना बच्चों का खेल नहीं है। हद हो गई। अब ऐसी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे जैन दर्शन से आकर्षित कौन होगा? अरे कहो कि जैन दर्शन जैसा दर्शन नहीं है, इसमें इतना आनंद आता है कि अपने आप ही व्रत पलते हैं, पालने वालने नहीं पलते। ऐसा समझाओ, समझ में आया? अरे गजब है साहब, हमारे भगवान देखो क्या गजब के भगवान है, गरम बीतरागी देव। वो कहते तेरा मालिक तू है, तुम तो कहते सबका मालिक एक है। हमारा भगवान कहता अपना अपना मालिक एक है, सब अपने अपने मालिक है, कोई किसी का मालिक। ऐसी स्वतंत्रता दे, वो दर्शन अच्छा के बुरा, और जो तुम्हें पराधीन बनाए, जो तुमसे गुलामी करवाए, रिश्वत लेके तुम्हारा काम करे, वो सरकारी मैखाना अच्छा है। क्यों? भगवान को नारियल चढ़ाओ तो तुम्हारा काम करेगा, और नहीं चढ़ाओ तो झगड़ा करेगा। गजब हो गया, ऐसे भगवान से तो मुझे भगवान ही बचाए। समझ में आ गया? तो जैन दर्शन जागने का नाम है, वेद विज्ञान का नाम जैन दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करने का नाम जैन दर्शन है भाई।
ये जो बाहरी आचरण है ये तो उस फूल की तरह है, जब जड़ में पानी खाद पानी जाता है और पौधा लहरा रहता है तो उसमें से फूल आए बिना रहते नहीं। ऐसे ही जब जैसे आत्मा की अनुभूति होती है, जो अंदर आनंदित होता है, जब कसाय मिट जाती है, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है, तो उसके जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनने फूलों का जन्म हो ही जाता है। इनको पैदा वैदा नहीं करना पड़ता। और जो जीव बाहर से इनको लादने की कोशिश करता है वे फूल तो कभी लगते ही नहीं, अंदर की जड़ें और मर जाती हैं।